इस वीडियो में हम आपको कुछ और क्वेश्चन प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के लेकर के आए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में जो क्वेश्चन है उस स्टेटमेंट को हम पी ऑफ एन पुट करते हैं। सबसे पहले तो 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस डैश डैश प्लस एन इंटू एन प्लस 1 इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 अपॉन 3। जो लास्ट में जो टर्म आई इसको हम लास्ट टर्म या एन टर्म भी कहते हैं। इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहला स्टेप था पुट एन इज इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड साइड की जो लास्ट टर्म है टर्म एन इंटू एन प्लस 1, इसमें एन की जगह हमने 1 पुट किया। 1 इंटू 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 2 होता है तो 2 आ गया। डायरेक्ट भी हम फर्स्ट टर्म को ले सकते हैं इसकी जगह। राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है एन इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 ओवर 3, इसमें एन की वैल्यू को हमने 1 पुट किया तो यहाँ 1 इंटू 1 प्लस 1, 1 प्लस 2 अपॉन 3, 2 इंटू 3 अपॉन 3, 3 कैंसिल तो 2। इसे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। Hence P of 1 is true. First step at P of 1 is true. Second step में हम assume करते हैं P of A is true. Statement is true for this n is equal to k. तो इसलिए हमने क्या किया, जहाँ जहाँ n था वहाँ k लिखा, बाकी टर्म सेम देखिए। इसलिए यहाँ पर हमने n को शिफ्ट किया k से और राइट हैंड साइड में भी n की जगह k लिया। इन दिस स्टेटमेंट इज इम्पोर्टेंट। अब P of k प्लस 1 n इज इक्वल टू k प्लस 1, जो आपकी स्टेटमेंट ये है इसमें k इंटू के प्लस 1 तक इसी स्टेटमेंट को हम रिपीट करेंगे सेम, और प्लस करके लास्ट में अब k की जगह k प्लस 1, k की जगह k प्लस 1 हो गया, ये हो गया। अब ये स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं, अब स्टेटमेंट में जो ये 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस डैश डैश प्लस k इंटू के प्लस 1, इस वैल्यू को ब्रैकेट में डालेंगे और फिर जो वैल्यू हमने ज्यूम की है वहाँ से इसकी वैल्यू पुट की जाएगी और फिर इनको सॉल्व करेंगे। देखिए ये हमने इसको ब्रैकेट के अंदर इंटरसेप्ट कर दिया और लास्ट टर्म है इस वक्त। अब यहाँ तक की वैल्यू को हमने ज्यूम किया था k इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 ओवर 3 प्लस ये लास्ट टर्म। इन दोनों में देखना है आप k प्लस 1 कॉमन फैक्टर है, k प्लस 2 कॉमन फैक्टर, इसको हमने कॉमन निकाल दिया पहले, k प्लस 1 इंटू के प्लस 2, अंदर बचा हमारे पास k अपॉन 3 प्लस 1, इसको भी हम एलसीएम लेंगे k प्लस 3 अपॉन 3। अब हम इसको जरा मॉडिफाई करेंगे तो हम देखेंगे कि क्या बनता है इसका, k प्लस 1 इंटू के प्लस 2 इंटू के प्लस 3 अपॉन 3, यही हमारे पास राइट हैंड साइड है। जब हम n को राइट हैंड साइड में भी चेंज करेंगे k प्लस 1 से तो यही बनेगा, इसलिए p ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू। Hence by principle of mathematical induction p of n is true for all n and where n belongs to natural number। ये हमारा सॉल्व हो चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 7 में भी जो क्वेश्चन था उस स्टेटमेंट को हमने लेफ्ट और राइट के साथ कंबाइंड p ऑफ n सपोज किया। तो यह p ऑफ n इज इक्वल टू 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 7 प्लस डैश डैश प्लस 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1, ये n टर्म है, लास्ट टर्म है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में भी n इंटू 4n स्क्वेयर प्लस 6n माइनस 1 अपॉन 3। तो पहले हमने फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए लेफ्ट हैंड साइड में जो लास्ट टर्म थी 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1, इसमें पुट किया n की जगह 1 तो 2 इंटू 1 माइनस 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1, तो 2 1 ज़ा 2, 2 माइनस 1 हो गया 1, 2 1 ज़ा 2, 2 प्लस 1 होगा 3, 1 3 ज़ा 3। तो डायरेक्ट भी फर्स्ट टर्म को लेंगे हम तो हो सकता है। राइट हैंड साइड में जो दिया है n को 1 पुट कीजिए 1 और सॉल्व कीजिए 1 इंटू 4 इंटू 1 स्क्वेयर प्लस 6 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 3, या 4 प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3, 4 प्लस 6 10, 10 माइनस 1 9, 9 अपॉन 3, 3 आएगा। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड p ऑफ 1 इज ट्रू। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप में हमने अज्यूम करते हैं p ऑफ k इज ट्रू। मैंने कहा था n को k से चेंज करेंगे, इसलिए देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हमने यहाँ पर n को k से चेंज किया और राइट हैंड साइड में भी n को k से चेंज किया। ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम अगले स्टेप में यूज़ करेंगे। अब p ऑफ k प्लस 1 के लिए जो आपके पास टर्म थी इसमें अब n को k प्लस 1 तक ले जाएंगे, ये टर्म फालतू आएगी, इसलिए ये टर्म यहाँ तक सेम लिखी जाएगी 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 7 प्लस डैश डैश प्लस 2
के माइनस वन इंटू टू के प्लस वन, आगे जो एक टर्म और आ गई फालतू, हमने इसमें इसको के प्लस वन टू के इंटू के प्लस वन माइनस वन प्लस टू के प्लस वन आएगा है। और राइट हैंड में चाहे तो आप भर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको। अब यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ तक की वैल्यू को हमने एक ब्रैकेट में डाल दिया है प्लस ये लास्ट टर्म में, इस टर्म की वैल्यू जो आई है यहाँ तक की, ये हमने एज्यूम की ऊपर इसके बराबर, इसको हम पुट कर दिए यहाँ के इंटू फोर के स्क्वायर प्लस सिक्स के माइनस वन अपॉन थ्री प्लस दिस। अब हम इसको फैक्टराइज फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एलसीएम से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए इसको हमने यहाँ कैसे सॉल्व किया, एलसीएम ले लिया, यहाँ इसके नीचे वन है, एलसीएम थ्री आया, के इंटू फोर के स्क्वायर प्लस सिक्स के माइनस वन प्लस थ्री इंटू टू के प्लस वन इंटू टू के प्लस थ्री, तो के इंटू फोर के स्क्वायर प्लस सिक्स के माइनस वन प्लस थ्री इंटू इसको टू के प्लस वन इंटू टू के प्लस थ्री को मल्टीप्लाई किया, एक्सपेंड किया मल्टीप्लाई करके, तो ये आया फोर के स्क्वायर प्लस सिक्स के प्लस टू के प्लस थ्री। ठीक है जी। और उसके बाद हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, तो ये एलसीएम कितना था, थ्री था, या के इंटू फोर के स्क्वायर प्लस सिक्स के माइनस थ्री प्लस थ्री इंटू अंदर हमने समाप्त किया इसको फोर के स्क्वायर प्लस एट के प्लस थ्री, तो आप इसको एक्सपेंड कर दो, के इंटू फोर के स्क्वायर फोर के क्यूब प्लस सिक्स के स्क्वायर माइनस के थ्री से मतलब किया प्लस थ्री फोर ट्वेल्व के स्क्वायर प्लस 24 के प्लस थ्री 9, इसको हमने थोड़ा एक्सपेंड किया। उसके बाद सिंप्लीफाई करने के द्वारा फोर के क्यूब प्लस सिक्स के स्क्वायर और प्लस 12 के स्क्वायर होगा 18 के स्क्वायर 24 और माइनस वन हो गया 23 के प्लस 9 अपॉन 3। अब इसको हमने फैक्टर बनाना है, तो इक्वेशन थी इसमें हमने रीजन ट्रायल से करेंगे, तो के प्लस वन इसका फैक्टर आएगा, के प्लस वन इसका फैक्टर आएगा, तो के प्लस वन इंटू फोर के स्क्वायर प्लस 14 के प्लस 9 अपॉन 3। ठीक है जी। इसमें हम अगर वैल्यू पुट करते हैं डायरेक्ट तो हमारा एक्सपेंड करके भी आ सकता है, नहीं तो हम इसको फैक्टराइज फॉर्म में लिख रहे हैं, फैक्टराइज फॉर्म जो है के प्लस वन, तो ठीक है, तो इसको अकॉर्डिंग टू राइट हैंड साइड फोर इंटू के प्लस वन होल स्क्वायर प्लस सिक्स इंटू के प्लस वन माइनस वन अपॉन थ्री लिख दिया, और राइट हैंड साइड के बराबर आ गया ये, या राइट हैंड साइड में मैंने कहा था अगर हम वैल्यू को एन को के प्लस वन पुट करेंगे एक्सपेंड करेंगे तो हमारा आंसर जो है यही आएगा। तो इसे एक बात हम और क्लियर करेंगे यहाँ जो आपको आसान रहेगी। इसमें हमें क्या करना है, देखिए जो हमारे पास वैल्यू आई है इसे सॉल्व करके, ये वैल्यू आई है हमारे पास यहाँ मल्टीप्लाई करके फोर की क्यूब प्लस 18 की स्क्वायर प्लस 23 की प्लस 9 अपॉन 3, इसी को ही हम यहीं पर छोड़ देंगे। राइट, जो राइट हैंड साइड है हमारे पास उसको एक्सपेंड कर सकते हैं हम, राइट हैंड साइड जो वो भी इसके बराबर ही आएगा। इसके अगर हम एन की जगह के प्लस वन पुट करें राइट हैंड साइड में और उसको सॉल्व करें तो इसके बराबर आएगा, हम कह सकते हैं कि ये ट्रू है, इसलिए पी ऑफ के प्लस वन इज ट्रू, हेंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पी ऑफ एन इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ऐसे भी हम इसको कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। 8th क्वेश्चन क्या है, इसमें भी जो गिवन स्टेटमेंट है उसको हमने पी ऑफ एन सपोज किया 1 इंटू टू प्लस टू इंटू टू स्क्वायर प्लस 3 इंटू टू की क्यूब प्लस टेस्ट प्लस एन इंटू टू की पावर एन इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू टू की पावर प्लस वन प्लस टू। इसमें फॉर एन इज इक्वल टू वन के लिए लेफ्ट हैंड साइड में जो एन टर्म थी मैंने कहा था वन इंटू टू की पावर वन टू हो गया, या हम फर्स्ट टर्म ले सकते हैं। राइट हैंड साइड में जो राइट हैंड साइड है यहाँ एन की जगह वन पुट किया और सिंप्लीफाई किया इसको, तो आपके पास टू आया। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से पी ऑफ वन इज ट्रू, पी ऑफ वन इज ट्रू। और नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं इट इज़ ट्रू फॉर के, पी ऑफ के इज ट्रू, पी ऑफ के इज ट्रू। तो इसमें क्या है, बाकी हमने एज इट लिख दिया, एन की जगह क्या किया के, ठीक है, एन की जगह के लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी इसको अज्यूम किया है। और पी ऑफ के प्लस वन के लिए अब हमने ये टर्म जो है आप देख रहे हैं अज्यूम बाई टर्म सेकेंड स्टेप में, इन टर्मों को सेम रिपीट करेंगे हम। वन इंटू टू प्लस टू इंटू टू की टू प्लस थ्री इंटू टू की थ्री प्लस डैश डैश प्लस के इंटू टू की के
और एक टर्म यहाँ फालतू आएगी के प्लस वन, के की जगह के प्लस वन लिखा, के प्लस वन इंटू के प्लस वन इज इक्वल टू राइट हैंड साइड लिखने की जरूरत नहीं है, या आप करना चाहे तो सॉल्व भी कर सकते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया जाएगा, राइट हैंड साइड बराबर होनी चाहिए। तो ये जो एज्यूम किया सेकंड स्टेप, इसको ब्रैकेट के अंदर डाल दिया, इसकी वैल्यू हम एज्यूम वाले स्टेप से पुट कर रहे हैं। के माइनस वन इंटू टू की पावर के प्लस वन प्लस टू प्लस ये वापस लास्ट टर्म आई हुई है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। अब देखिए अब कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा, वो मोटिव मेन टॉपिक है हमारा। अब इसको सॉल्व करने का टेक्निक अडॉप्ट करने के लिए क्या हमने पहले हमने रिज्यूम जो किया था इसमें उसको यूज़ करेंगे। जो ये टर्म टू की पावर के प्लस वन वाली इसको कट लेंगे, टू की पावर के प्लस वन देख रहे हैं हम, इसमें भी के माइनस वन टू की पावर के प्लस वन, इसमें भी के प्लस वन इंटू टू की पावर के प्लस वन, इन दोनों से टू की पावर के प्लस वन कॉमन, तो अंदर बच गया आपके पास के माइनस वन प्लस के प्लस वन और ये प्लस टू लास्ट वाली टर्म है। इसको सॉल्व करेंगे, के माइनस वन प्लस के प्लस वन, प्लस वन और वन आपका कैंसिल हो जाएगा, के और के क्या है टू के प्लस वन इंटू टू के प्लस टू। अब यहाँ भी वही चीज़ यूज़ हो रही है कि ये तो कॉमन है, बेसिस आर सेम पावर्स आर एडिट, हमने रूल पढ़ा हुआ है, अगर बेस सेम हो मल्टीप्लाई हो रहे हैं पावर हो क्या करते हैं ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये टू की के प्लस वन टू की वन, टू की पावर के प्लस वन आ जाएगा, तो के प्लस टू हो जाएगा ये, और के आप मल्टीप्लाई है और ये टू एज इट इज लिख रहे हैं हम, ठीक है। तो के बाहर टू की के प्लस वन प्लस टू की वन, टू की के प्लस वन यानी कि टू की के प्लस टू हो जाएगा ये, तो ये टू की पावर के प्लस वन तब होगा टू की पावर के प्लस टू। तो अब इसको हम देख देंगे, राइट हैंड साइड के बराबर लग रहा है, राइट हैंड साइड भी यही है, इसलिए पी ऑफ के प्लस वन इज ट्रू, hence by principle of mathematical induction p of n is true for all n where n belongs to natural number। ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 9 की तरफ जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए p ऑफ n हमने सपोज किया है स्टेटमेंट को 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस डैश डैश प्लस 1/2 की n इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 की n। फॉर n इज इक्वल टू 1 जो लास्ट टर्म थी nth टर्म 1/2 की n, इसमें n को 1/2 आ गया। राइट हैंड साइड में भी हम n को पुट करेंगे 1 माइनस 1/2 की 1 माइनस हाफ इट इज इक्वल टू हाफ। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, पी ऑफ 1 इज ट्रू, पहला स्टेप हमारा ट्रू हो गया। दूसरे स्टेप में हमने सिंपली कहा था ज्यूम करते हैं पी ऑफ के इज ट्रू, यानी n को के से शिफ्ट किया, स्टेटमेंट वही है सिर्फ हमने n की जगह के लिख दिया। थर्ड स्टेप में अब n को k प्लस वन, इसलिए हमने कहा था ये टर्म जितनी भी है यहाँ तक एज इट इज लिखी जाएंगी और एक टर्म फालतू यानी कि k को जगह k प्लस वन, ठीक है, ऐड कर दिया इसमें। अब जो आपकी टर्म है यहाँ तक आई हुई इसको भी ब्रैकेट डाल दिया प्लस लास्ट टर्म। इस स्टेप को हमने ध्यान से देखेंगे तो स्टेप 2 में ये रिपीट हुआ है, इसकी वैल्यू स्टेप 2 से ली जाएगी, जो भी वैल्यू है स्टेप 2 में ज्यूम की हुई वो इसकी जगह लिखी जाएगी। वो वैल्यू है 1 माइनस 1/2 की के और लास्ट टर्म थे 1/2 की के प्लस वन। अब इसका एलसीएम यहाँ 1/1 है, 2 की के इंटू 2 की के प्लस वन, तो 2 की के प्लस वन इज इट्स एलसीएम, 2 की के प्लस वन इसका एलसीएम आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए 1 इंटू 2 की के प्लस वन, 2 की के प्लस वन आया, माइनस यहाँ 2 की के चला गया तो 2 केला बच जाएगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे इसको -2 आएगा प्लस वन, तो 2 की के प्लस वन -2 प्लस वन, -2 और प्लस वन -1 होते हैं, 2 की के प्लस वन -1/2 की के प्लस वन, इसको अलग अलग कर दिया हमने एलसीएम को, 2 की पावर के प्लस 1/2 की के प्लस वन -1/2 की के प्लस वन, ये कट गया 1 -1/2 की के प्लस वन, ये राइट हैंड साइड है इसलिए पी ऑफ के प्लस वन इज ट्रू, हेंस बाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पी ऑफ एन इज ट्रू फॉर ऑल एन वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में भी हमने जो क्वेश्चन था उस स्टेटमेंट को पी ऑफ एन पुट किया। हर क्वेश्चन में स्टेप्स याद रखने हैं। पहले फॉर एन इज इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड साइड में एन टर्म जो है 1/3 n-1, 3n + 2 में n को 1 पुट किया और सॉल्व किया।
या 1/10। राइट हैंड साइड में भी n/6n+4 है, इसमें n को 1 पुट किया, ये भी 1/10। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस P of 1 इज ट्रू। सेकेंड स्टेप में हम अज्यूम कर रहे हैं P of k ट्रू है, इसे लेफ्ट हैंड साइड में और चाहे राइट हैंड साइड हो n की जगह k लिख दिया, बाकी टर्म में सेम। P of k + 1 इज ट्रू। इसमें हमने क्या किया, जो सेकंड स्टेप था उसको एज इट इज लेफ्ट हैंड साइड को रिपीट किया और एक टर्म उसके बाद प्लस फालतू ऐड करेंगे हम k की जगह k+1, है ना। तो अपने आप आ जाएगी 3 × k+1 - 1, 3 × k+1 + 2। जो टर्म्स लास्ट को छोड़ करके बाकी ये टर्में रिपीट हो रही हैं सेकंड स्टेप में, इसलिए इसकी वैल्यू को हम ब्रैकेट के अंदर डालेंगे और लास्ट टर्म ये है। इस वैल्यू को ज्यूम किया था ऊपर हमने k/6 k+4 वो पुट कर दिया, बाकी जो आपकी लास्ट की टर्म्स हैं वो हमने एज इट इज रखी हुई है, ठीक है। अब देखिए, अब इसको हम एलसीएम भी ले सकते हैं, फैक्टर भी बना सकते हैं, ये हमारी क्या नाम पे डिपेंड करता है। इसको हमने कैसे किया है, यहाँ कुछ सिंप्लीफाई करने के लिए हमने जो 3k-1 था, 3k-1 को लिखा 3 देखिए ध्यान से दीजिए इसको, बहुत ये जो हमने ये हमारे पास टर्म थी, सॉल्व किया हमने इसको पुट करने के बाद 3 - 1 कितना हुआ हमारे पास, ये 2 और 3 + 2 कितना 5, ये मैंने पुट की थी इसमें। और अब इसको हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ नीचे 6k+4 से 2 कॉमन निकाल कर अंदर आया 3k+2। तो अब दोनों में देख रहे हैं आप 3k+2 3k+2 ये दोनों में ही हैं, तो इसलिए हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा इसका, 2 × जो कॉमन फैक्टर था 3k+2 एक वाले जाएगा × 3k+5, ठीक है। ये एलसीएम आया इसका, ये इंपॉर्टेंट है, एलसीएम लेना आना चाहिए आपको। जब तक ये एलसीएम नहीं आएगा तब तक प्रॉब्लम होगी। इसमें क्या किया हमने एलसीएम ले लिया इसका। एलसीएम में मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। यहाँ पर आपके पास 3k+2 है, 3k+2 एक बार आएगा, बाकी जो है 2 3k+5 और 2 ये भी आएगा, ये एलसीएम आएगा। इसलिए जो कॉमन फैक्टर है एलसीएम से मल्टीप्लाई किया जाता है। 2 × 3k+2 तो नहीं है, मल्टीप्लाई कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, बच गया 3k+5, इसलिए k × 3k+5 यहाँ आपके पास 2 के बचेगा, क्योंकि 3k+2 और 3k+5 जो है कैंसिल हो जाएगा। जो एलसीएम उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं हर टर्म को, तो आपके पास यहाँ फाइनल रिजल्ट आएगा। इसको एक्सपेंड कीजिए ऊपर वाले को, या 3k² + 5k+2, 3k² + 5k+2 इसको हमने फैक्टर बनाने हैं। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म 5k की फैक्टर बना दी, 3k+2 के कॉमन निकालिए। पहले 3k कॉमन आया, k+1, दूसरे में 2 कॉमन आएगा, 2 × k+1 आपके पास आएगा k+1 × 3k+2 / 2 × 3k+2 + 5। तो आपके पास 3k+2 3k+2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास बच गया k+1 / 2 × 3k+5। नीचे मल्टीप्लाई करके एक्सपेंड करेंगे 6k + 10, तो इसलिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो k+1 / 6k + 1 + 4 भी लिख सकते हैं हम इसको, दैट इज योर राइट हैंड साइड। इसलिए P of k+1 इज ट्रू, हेंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इट इज ट्रू फॉर ऑल n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके, ये हमारे याद रखना है स्टेप्स, बस ये चीज़ें हैं मेन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। इसमें जो क्वेश्चन था लेफ्ट हैंड साइड अलॉन्ग विद राइट हैंड साइड, हमने इसको P of n सपोज किया। पहला स्टेप था फॉर n = 1, लेफ्ट हैंड साइड में जो लास्ट टर्म थी nth टर्म इसको बोलते हैं 1/n × n + 1 × n + 2। इसमें n की वैल्यू को 1 पुट किया और सिंप्लीफाई किया, 1/6 आएगा। राइट हैंड साइड जो हमारे पास है इसमें भी n की वैल्यू को 1 पुट करेंगे और सिंप्लीफाई किया, इसमें भी हमारे पास 1/6 आया। इसे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर P of 1 इज ट्रू, ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप था अज्यूम किया जाता था P of k इज ट्रू, यानी कि n को k से हम रिप्लेस करते थे, तो वही हमने किया। लेफ्ट हैंड साइड में n को k से रिप्लेस किया, राइट हैंड साइड में भी n को k से रिप्लेस किया। और ये याद रखना है, ये स्टेप हमारा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये यूज होता है नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में भी हम इसकी वैल्यू को ये पुट करेंगे। अब P of k+1 के लिए n को k+1 किया, तो अब लेफ्ट हैंड साइड जो है 1/1 × 2 × 3 + 1/2 × 3 × 4 + 1/3 × 4 × 5
प्लस डैश डैश 1/k इंटू के प्लस 1 के प्लस 2। यहाँ तक सेम लिख दिया हमने प्लस। अब देख रहे हैं आप k की जगह k प्लस 1, k प्लस 1 को k प्लस 2, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, k प्लस 2 की जगह k प्लस 1 प्लस 2 जो k प्लस 3 बन जाएगा बाद में सिंप्लीफाई करके। अब जो हमने इस वैल्यू को है जो स्टेप सेकंड में रिपीट की उसको ब्रैकेट के अंदर डाल दिया है और बाकी ये लास्ट टर्म बन गई। अब एक टर्म और ऐड होगी k प्लस 1। इस वैल्यू की जो वैल्यू थी हमारी वो पुट की यहाँ और लास्ट वैल्यू इन दोनों में हम देख रहे हैं नीचे k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 1 k प्लस 2 ये बाहर आ गया 1/k प्लस 1 k प्लस 2 अंदर बच गया वो k इंटू k प्लस 3/4 प्लस 1/k प्लस 3। इसको हमने क्या करना है एलसीएम लेंगे हम। एलसीएम में देखेंगे हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। दिस इज द मेन मोटिव। अब मैंने कहा था कि यहाँ पे 1/k प्लस 1 इंटू के प्लस 2 कॉमन आ गया है और अंदर जो है k इंटू के प्लस 1 k प्लस 3/4 प्लस 1/k प्लस 3 का हम एलसीएम लेंगे 4 इंटू के प्लस 3 एलसीएम आएगा तो k इंटू के प्लस 3 इंटू के प्लस 3 के प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 इंटू 4 4। तो इसको हमने k इंटू के प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab तो या k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 9 प्लस 4/4 इंटू के प्लस 3। अब देखिए अब ये k इंटू के स्क्वायर के क्यूब प्लस 6k स्क्वायर प्लस 9k प्लस 4/4 इंटू के प्लस 3। तो अब ऊपर भी हमने इसको या तो हम इसको यहाँ फैक्टर बना रहे हैं हम इसकी फैक्टर आ गया k प्लस 1 इंटू के स्क्वायर प्लस 5k प्लस 4 फैक्टर बना दिया हमने इसको। तो नीचे वही है क्यों फिटेड ट्रायल से हमने किया इसको k प्लस 1 इसका फैक्टर होगा और उसके बाद k प्लस 1 से कैंसिल आउट होगा और जो हमारे पास बच रहा है मेरा k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 4/4 इंटू के प्लस 3 इंटू के प्लस 2। तो ये अब ध्यान दीजिए ये जो है k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 4 इसको हमने स्प्लिटिंग किया। स्प्लिटिंग इसके फैक्टराइज फॉर्म आए k प्लस 1 इंटू के प्लस 4 नीचे वही है यही हमारी राइट हैंड साइड है। हैंस p ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू। सो बाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन p ऑफ n इज ट्रू फॉर ऑल n and n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। इस लास्ट क्वेश्चन में क्या है आप देख रहे हैं इसमें स्टेटमेंट जो क्वेश्चन की है उसको हमने p ऑफ n सपोज किया दैट इज इक्वल टू a प्लस AR प्लस AR स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस AR की n माइनस 1 इज इक्वल टू a इंटू R की n माइनस 1 ओवर R माइनस 1। पहले हमने n इज इक्वल टू 1 लास्ट टर्म a रेज टू पावर AR रेज टू पावर n माइनस 1 n को 1 पुट किया AR रेज टू पावर 0 समथिंग इज 0 1 होता है तो a इंटू 1 a या फर्स्ट टर्म थी a तो वही लिख सकते हैं। राइट हैंड साइड में a r की पावर n माइनस 1 होगा r माइनस 1 इसमें भी n को 1 पुट किया r माइनस 1 कट गया तो a बच गया। इस लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर p ऑफ 1 इज ट्रू। एज्यूम करेंगे p ऑफ n इज ट्रू तो p ऑफ 1 भी ट्रू है तो p ऑफ k के लिए ट्रू करेंगे हम n इक्वल टू k पुट करेंगे अब इसलिए देखो p ऑफ k में क्या हुआ a प्लस r AR स्क्वायर प्लस डैश डैश AR की पावर k माइनस 1 इज इक्वल टू AR की पावर k माइनस 1 ओवर r माइनस 1। ये आपस अज्यूम किया है स्टेप हमारा यूज होगा ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। p ऑफ k प्लस 1 इसमें देख रहे हैं हम यहाँ तक टर्म सेम है इसको हम सेम टर्म रिपीट करेंगे जो हमने अंडरलाइन की हुई है। उसके बाद एक टर्म यहाँ r AR की पावर k की जगह लिखा k प्लस 1 माइनस 1 उसको सॉल्व करेंगे प्लस 1 माइनस करके AR की पावर k। अब जो टर्म हमारी आ रही हैं इसको हमने क्या करना है बीच में ब्रैकेट डाल दिया इसको लास्ट टर्म को छोड़ करके और लास्ट टर्म ये है जो अंडरलाइन ब्रैकेट की हमने ब्रैकेट के अंदर डाला हुआ है ये अज्यूम किया ऊपर उसकी वैल्यू डाल दी AR की पावर k माइनस 1 ओवर r माइनस 1 लास्ट टर्म ये है। अब हमने इसको भी सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने का क्या तरीका है इसमें एलसीएम लेंगे r माइनस 1 AR की पावर k माइनस 1 प्लस AR की k इंटू r माइनस 1 इसको खोल देंगे एक्सपेंड करो AR की पावर k a इंटू 1 ये आएगा प्लस AR की k इंटू r AR की पावर k प्लस 1 बेसिस आर सेम पावर आर एडिट प्रॉपर्टी लगी माइनस AR की k तो AR की k और AR की k कैंसिल आ गया। अब क्या बचा हमारे पास AR की पावर k प्लस 1 माइनस a ओवर r माइनस 1। ठीक है जी ऊपर जो है a कॉमन निकाल दिया r की पावर k प्लस 1 माइनस 1 ओवर r माइनस 1 यही हमारी राइट हैंड साइड है इसलिए p ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू। हैंस बाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन p of n is true for all n
वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले हमने गिवन स्टेटमेंट को क्या पुट किया है वो हमें पता होना चाहिए। हम सबसे पहले क्या करते हैं, गिवन स्टेटमेंट को पुट करते हैं पी ऑफ एन। क्या पुट करते हैं उनको, पी ऑफ एन। फिर हम फर्स्ट स्टेप में एन इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू प्रूव करते हैं, फिर लिखते हैं पी ऑफ 1 इज ट्रू। फिर हम एन इज इक्वल टू के करते थे, वहाँ हम इसको ज्यूम करते थे पी ऑफ के इज ट्रू, एन को के से शिफ्ट करते हैं। फिर हम एन इज इक्वल टू के प्लस 1 यानी कि पी ऑफ के प्लस 1 इज इक्वल टू ट्रू प्रूव करते हैं। इसमें एन को के प्लस 1 पुट करते हैं, लेफ्ट में भी कर सकते हैं राइट में भी, दोनों में। फिर लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके और सेकंड स्टेप जो था पी ऑफ के वाला, इसको यूज़ करके हमने सॉल्व करना और राइट हैंड साइड के बराबर। उसके बाद हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन लगाते थे और लिखते थे कि इट इज़ ट्रू फॉर और एन वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, रिपीट कीजिए इसको।